जय जय श्री राधे। मैं आचार्य कृष्णा शोभरी आज आपको कार्तिक महात्म के चतुर्थ दिवस की कथा आपको सुनाता हूँ। श्री नारद जी महाराज कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई अन्य सुंदर व्रत कहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेह प्रेम के कारण यह अति गुप्त कार्तिक मास का यह व्रत मैं आपको कहता हूँ। तुम सावधान होकर के सुनो। आश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर के दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी, सरोवर, दोबे, कुंड, कूप या घर में स्नान करे। व्रत के लिए एक दिन पहले से सिर न धोवे तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और यह कहे कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें। सूर्य को 12 प्रकार से प्रणाम किया जाता है क्योंकि सूर्य 12 प्रकार के सूर्य हैं। 12 प्रकार से प्रणाम करें। 12 नामों का उच्चारण करते हुए सूर्य को 12 प्रणाम करना चाहिए और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण को धारण करें। दिन के समय भोजन न करें, न ही जल पीवे, अर्थात भोजनादि न करे। दिन में भजन आदि में सारा दिन बिता देवे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को हमारा ब्रह्मा जी का पूजन चांदी के पात्र में दूध डाल करके करे। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथे। साथ ही यह प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति और मेरी संतान आदि को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास दासी गण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और कुल की वृद्धि के लिए भी प्रार्थना करे। वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट भोजन पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करे। यह आश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला है, समस्त कामना को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल प्राप्त होता है तथा उसके कई एक कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्रों के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष तक बैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार
आश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन ब्राह्मण भोजन वृद्धजनों का पूजन करती है और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि हे ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप पूरा कर लेना। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।